ये वो पीढ़ी है जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई है, जो डिजिटल तकनीक, इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ बड़ी हुई है। इन्हें डिजिटल नेटिव भी कहा जाता है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के तेज भागते दौर में पैदा हुए हैं। और ये पीढ़ी इन दिनों दुनिया भर में बड़े तनाव का कारण भी बन रही है, फिर चाहे नेपाल हो या इंडोनेशिया हो या यूरोपीय देश। जेन ज़ी हर जगह अपने अधिकारों और सुशासन के लिए सड़क पर उतरकर सरकारें हिला रहा है। लेकिन 37 करोड़ से ज्यादा युवा आबादी वाले देश भारत में जेन ज़ी के हालात एकदम उलट हैं। यहाँ खुद जेन ज़ी भारी तनाव में है और ये तनाव पढ़ाई और करियर का है। हालांकि कई युवा तनाव झेलकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कई किशोर प्रेशर नहीं झेल पाते और सुसाइड का रास्ता अपना लेते हैं। और ये संख्या देश भर में सबसे ज्यादा राजस्थान में है, जहां 2023 में कुल 685 किशोरों ने सुसाइड की है। ये खुलासा NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ताज़ा रिपोर्ट ने किया है। और ये रिपोर्ट और क्या क्या कहती है बता रहे हैं जयपुर से हमारे विशेष संवाददाता राकेश कुमार शर्मा। देश में परीक्षा और करियर के तनाव में जान गंवाने वाले किशोरों की तादाद लगातार बढ़ रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में देश भर में कुल 13,892 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की थी, जिनकी उम्र 15 से 18 साल थी। इनमें से 685 स्टूडेंट्स राजस्थान के थे और राजस्थान में भी सबसे ज्यादा कोटा में रहने वाले स्टूडेंट्स ने मौत को गले लगाया। कोटा में 2023 में 29 छात्रों ने सुसाइड की, जबकि जयपुर के 7 और जोधपुर के 4 स्टूडेंट्स ने जान दी। कोटा में जान गंवाने वाले किशोरों में से 92.5% स्टूडेंट्स नीट की तैयारी कर रहे थे, जिनकी उम्र महज 17 से 18 साल थी। और इनमें भी सबसे ज्यादा छात्र उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ओडिशा, दिल्ली जैसे राज्यों से थे। वहीं IT हब बेंगलुरु में 66 और पुणे में 29 स्टूडेंट्स ने पढ़ाई, परीक्षा और करियर के तनाव में खुदकुशी का रास्ता अपनाया। NCRB के मुताबिक ज्यादातर छात्रों की मौत की वजह डिप्रेशन से ना उबर पाना है, यानी अगर उन्हें सही समय पर सही मार्गदर्शन मिल जाता तो शायद उनकी जान बच जाती। घर से दूर दूसरे शहर में अकेले रहकर पढ़ने के दौरान बच्चे कई तरह के तनाव झेलते हैं, जिनमें करियर बिगड़ने और फेल होने का डर सबसे बड़ा है, जो उनके मन मस्तिष्क पर इतना हावी हो जाता है कि आखिर में सुसाइड के अलावा कोई दूसरा रास्ता उन्हें सूझता ही नहीं। रिपोर्ट बताती है कि देश भर में सुसाइड करने वाले स्टूडेंट्स में लड़कों की तादाद ज्यादा है। खुदकुशी करने वाले कुल 13,892 स्टूडेंट्स में 7,330 लड़के और 6,559 लड़कियां शामिल थी। वहीं राजस्थान के 685 में 433 लड़के और 252 लड़कियां शामिल थीं। यानी करियर और पढ़ाई का तनाव लड़के और लड़कियां दोनों पर जमकर हावी हो रहा है। खासकर लड़कों पर पेरेंट्स और रिश्तेदारों की तरफ से बेहतर करियर का दबाव ज्यादा रहता है। पेरेंट्स 10वीं 12वीं से ही नीट, JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू करवा देते हैं, फिर चाहे बच्चे की कोई रुचि हो या ना हो, पेरेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बच्चा दबाव में आकर पेरेंट्स का सपना पूरा करने में जुट जाता है और तैयारी के दौरान मिलने वाला तनाव वो नहीं झेल पाता और आखिर में उसके पास खुदकुशी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। NCRB ने किशोरों के अलावा नौजवानों की स्थिति भी साफ की है। राजस्थान के 20 से 35 साल के नौजवानों में भी प्रतियोगी परीक्षाओं का भारी तनाव है और वो भी परीक्षाओं में फेल होने से बेहद डरते हैं। प्रदेश में 2023 में कुल 5,552 लोगों ने सुसाइड की थी, जिनमें 2,415 युवा शामिल थे, जो परीक्षा में फेल होने से डर रहे थे। इनमें 1,383 लड़के और 1,032 लड़कियां थीं। वहीं महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 2,048, आंध्र प्रदेश में 1,459, मध्य प्रदेश में 1,373 और तमिलनाडु में 1,339 युवाओं ने खुदकुशी का रास्ता चुना। इस हिसाब से देश में सुसाइड के केस 8% की दर से बढ़ रहे हैं। ये न केवल किसी एक राज्य बल्कि पूरे देश के लिए चिंता और चिंतन का बड़ा सबब है, जिस पर गंभीर चिंता जताकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को रोकथाम के लिए अहम दिशा निर्देश भी दिए हैं। मगर अफसोस, सरकारों ने काम तो शुरू किया लेकिन जमीनी स्तर पर कोई असर नहीं हुआ। हाँ,
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जरूर शुरू किया। 14416 और 1800-891-4416। इस पर बहुभाषी सहायता दी जाती है। वहीं हॉस्टल में पंखों में एक अलार्मिंग डिवाइस लगाई गई, जिससे फांसी लगाकर सुसाइड करने वालों का अलर्ट मिलता है। हालांकि डिवाइस लगाने के बावजूद भी सुसाइड के कई मामले सामने आ चुके हैं। वहीं कोचिंग्स और हॉस्टल्स में काउंसलिंग की जा रही है और कोटा में खुद कलेक्टर और एसपी कोचिंग पहुंचकर बच्चों को गाइड कर रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर राकेश यादव के मुताबिक पेरेंट्स को बच्चों पर जरा भी दबाव नहीं डालना चाहिए। बच्चे जिस फील्ड में दिलचस्पी रखते हैं उन्हें उसी में आगे बढ़ाएं, क्योंकि हर बच्चे का दिमाग मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी कठिन परीक्षाओं के लिए तैयार नहीं हो पाता। हर बच्चे का दिमाग तनाव नहीं झेल सकता। कई बच्चे आर्ट, लिटरेचर, कॉमर्स समेत इनोवेटिव सब्जेक्ट्स में रुचि रखते हैं। बच्चों की काउंसलिंग के लिए स्कूलों और कोचिंग सेंटर्स पर भी उचित प्रबंध होने चाहिए, ताकि कमजोर और तनावग्रस्त बच्चों को उचित मार्गदर्शन मिल सके। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।